हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 12 में आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वह प्रैक्टिस होगी हमारी सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स बेस्ड होगी। इस पे जो भी क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और जो काम खुद के लिए किया जाए वह बेस्ट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन को। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रह्म समाज था वह किस सिद्धांत पर आधारित था या किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या वह एकेश्वरवाद को बढ़ावा देता है, बहुईश्वरवाद, अनिश्वरवाद या अद्वैतवाद को? तो ब्रह्म समाज जो है वह एकेश्वरवाद पर बढ़ावा देता है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, वह एक ईश्वर में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाले कानून, वह कानून क्या था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856, 1857, 1858, 1859, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। विधवा पुनर्विवाह का अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसके अंतर्गत ये कहा कि यदि कोई भी महिला जो है ठीक ना, अब वह सती नहीं होगी, अपने पति के साथ उसे मरना नहीं होगा, बल्कि वह क्या कर सकती है, फिर से समाज में शादी करके ठीक ना अपना दाम्पत्य जीवन बिता सकती है। ठीक है ना, उसको भी अधिकार दिया गया। तो यह कब दिया गया? तो 1856 में दिया गया। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत किसको माना जाता है? किसने सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया? किसने जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया? क्या वह राजा राम मोहन राय थे? क्या दयानंद सरस्वती थे? विवेकानंद थे? अरविंद घोष थे? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत किसी को माना जाता है? तो वह है राजा राम मोहन राय। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? वो कौन से व्यक्ति थे महान जिन्होंने दलितों के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित कर दिया? क्या अब्दुल गफ्फार खान थे? क्या भीमराव अंबेडकर थे? जवाहरलाल नेहरू थे? महात्मा गांधी थे? या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो जहाँ तक बात दलितों की चल रही है, तो दलितों के लिए एक बहुत ही बड़ी संगठन की मांग करते हैं, और वह जो है भीमराव अंबेडकर जी हैं। राइट ऑप्शन जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी, कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? क्या केशव चंद्र सेन, देवेंद्र टैगोर, राजा राम मोहन राय, आशुतोष मुखर्जी? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे वह थे राजा राम मोहन राय। राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? क्या वह बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, गुजरात में हुआ, बिहार? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। जो ब्रह्म समाज की स्थापना उत्पत्ति होती है, ब्रह्म समाज की जो नींव पड़ती है वह किस स्टेट से पड़ती है? तो वह स्टेट है बंगाल। कौन सा है? बंगाल। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसके बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, तो ब्रह्म सभा का के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? कौन? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ की बात कर रहे? भारत में। क्या वह वर्धमान थे, गोरखपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह शहर जो है कोलकाता था, जहाँ पे राजा राम मोहन राय ने भारत के लिए एक ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसको ठीक ना ब्रह्म सभा, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सन में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी?
1824, 1822, 1828, 1826, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ये आपका है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो वह जो समय था वह था 1828। 1828 में राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और कहाँ पे किया गया था? बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चल रही है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। तो राजा राम मोहन राय ने जो प्रथम संस्था स्थापित किया वह था आत्मीय सभा। कौन सा था? आत्मीय सभा। ठीक है। और पहले उन्होंने जब बंगाल में 1828 में उन्होंने किया ब्रह्म सभा, लेकिन बाद में जाकर के उसको नाम से जाना गया ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? 1852 में, 1840, 1829, 1837, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सती प्रथा क्या थी कि जिन महिलाओं के पति मर जाते थे तो उनको जो है उन्हीं के साथ चिता पर जल करके क्या हो जाना था? सती हो जाना था। इसलिए जो है ये अंग्रेजों ने इसको बहुत बुरा समझा। ठीक है ना, कि एक महिला को जिंदा जला देना, ठीक ना, ये बहुत ही अन्याय का था। इसलिए सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए अधिनियम पारित किया जाता है कि कहीं ना कहीं इसको क्या किया जाए? रोक लगाया जाए। और यह रोक लगाया गया 1829 ईस्वी में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक थे? दबिस्तान मजहब, तूफतुल मुहाविद्दीन, अखबार हिंद, अखबारुल अखियार, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राजा राम मोहन राय जो है निम्नलिखित में से जो ग्रंथ है उनका वह ग्रंथ था तुहफतुल मुहाविद्दीन। ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय, राधाकांत देव, तुलसी राम, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चलिए धर्म सभा की। तो धर्म सभा के जो संस्थापक थे वह थे तुलसी राम। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती, ठीक ना, पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? क्या वह मराठी भाषा को जानती थी? क्या हिंदी जानती थी? उर्दू या संस्कृत की थी? तो पंडिता रमाबाई सरस्वती जो थी वह संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। ठीक है ना। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोहफतुल मुहव्विद्दीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। तोहफतुल मुहव्विद्दीन राम मोहन राय द्वारा एक लिखित लेख है। वह लेख जो है किसके विरुद्ध लिखा गया था? क्या मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख था? कुलीनवाद के विरुद्ध पहला लेख था? सती प्रथा के विरुद्ध पहला लेख था? या विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध पहला लेख था? या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो तुहफतुल मुवहिद्दीन जो लिखित लेख है राम मोहन राय के द्वारा वह है मूर्ति पूजा के विरुद्ध लिखा गया पहला लेख था। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। उसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जॉर्ज टर्नर थे, जेम्स प्रिंसेप थे और विलियम जॉन्स थे। देखिए जेम्स प्रिंसेप ऐसे थे जो अशोक के द्वारा लिखी गई जो भी स्तंभ थी उसको पढ़ने, अशोक के स्तंभ लेख को पढ़ने वाले पहले ही यही व्यक्ति थे, जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ में चल रही है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था तो वह करने वाले व्यक्ति जो हैं जेम्स विलियम जॉन्स थे। ठीक है ना। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, विलियम कैरे। तो द प्रेसेप्ट ऑफ द जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह है राम मोहन राय। राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? डॉक्टर विल्सन, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे, आरजी भंडारकर, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे 1867 में, वह थे आत्माराम पांडुरंग। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1852 में, 1847, 1860, 1864, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। मद्रास में वेद समाज की स्थापना जो है वह की गई थी और वह होती है आपकी 1864 ईस्वी में। राइट ऑप्शन जो होगा वह आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? इस पर चंद विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे या राजनारायण बसु, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दिया है कि किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो वो करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए क्वेश्चन को रिवीजन करा दिया है, ठीक ना। राजा राम मोहन राय थे। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 1873 के सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ज्योतिबा फुल्ले, शिवनाथ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 1873 में सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की गई वह की गई थी ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? वह थे आर्य समाज के। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, केसी सेन, आनंद मोहन बोस, ये इनमें से कोई नहीं। तो वह थे आनंद मोहन। राइट ऑप्शन आनंद मोहन बोस। राइट ऑप्शन सी हो। सॉरी दोस्तों, दिया है कि राजा राम मोहन द्वारा प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह थे देवेंद्रनाथ टैगोर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो वह किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक है। और कमेंट में बताएं कि जो है आपको कैसी मतलब जो है क्लास करने में कैसा लगा। देखिए कि बेलूर मठ कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए तो बेलूर मठ जो है वो पश्चिम बंगाल में है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रभावित हुआ? क्या पद्माबाई, रानडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू की वजह से हुआ? ज्योतिबा फुल्ले की वजह से हुआ? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत में जो नारी आंदोलन शुरू हुआ वह हुआ था ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1893 में विश्व की धर्म संसदीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1893 में विश्व की जब धर्म संघीय संसद चल रही थी तो उस समय भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत की तरफ से लीडर कौन था? क्या स्वामी विवेकानंद थे, लेखराज खूबचंद कृपलानी थे, भक्त विनोद ठाकुर थे, उपासनी महाराज थे? इनमें से नहीं एक से अधिक। तो उस समय भारत की तरफ से लीड जो कर रहे थे वह थे स्वामी विवेकानंद। राइट ऑप्शन ए। आधुनिक भारत नवजागृत मॉडर्न इंडियन रेनेसांस का जनक किसे माना गया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक माना जो गया है वह माना गया है राजा राम मोहन राय को। राइट ऑप्शन डी होगा।